जय हिंद साथियों, फाइनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपका ये CDS-1 2026 का नोटिफिकेशन निकाल ही दिया है। 1 मिनट के लिए तो मेरे को लगा यार नोटिफिकेशन निकालना ही भूल गए, बट 11 तारीख को सुबह सुबह आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 1 CDS-1 2026 का नोटिफिकेशन हमारा आउट हो चुका है, इंक्लूडिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स। ठीक है, वुमेन के भी नोटिफिकेशन अलग से नहीं आया, इसी में है। पोर्टल ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग, जो भी आपको काम करना है सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे करना है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, upsconline.nic.in। ठीक है, once a candidate has registered on the online application portal, a universal registration number URN आपका जनरेट हो जाएगा और प्रॉपर उसी से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भरोगे। जिन्होंने CDS-2 2025 का फॉर्म भरा था वो अच्छे जानते होंगे, क्योंकि पिछली बार ही अपडेट हो चुका था डाटा कि URN नंबर नया आपका जनरेट होगा, तब आप उससे फॉर्म भरोगे। आपका OTR अब वैलिड नहीं है, पहले वाला। सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी आपको पता है, मैंने बता दिया। यही वेबसाइट है आपकी upsconline.nic.in, इसी से आप अप्लाई करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट डेट देख लो, 30 दिसंबर 2025 को शाम को 6 बजे तक आपके ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगले 10 दिन के अंदर फॉर्म भर देना। इस डेट का वेट मत करना, साइट हैंग हो जाती है, साइट क्रैश हो जाती है UPSC की, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी और किसी को नहीं होगी। अगर हम OMR शीट पर बात करें तो सबको पता है कि नॉर्मल ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ हम बाद में बात करेंगे आराम से। तो ये चीज़ देख लो आप कि बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, upsconline.nic.in, यही आपकी वेबसाइट है। नो अदर मोड इज अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारी फेक वेबसाइट बन रही है, तो ध्यान रखना। अगर वैकेंसीज की बात करें, एग्जाम डेट की बात करें, तो 12 अप्रैल 2026 आपका एग्जाम डेट है CDS-1 2026 का। इसमें आपकी IMA की जो वैकेंसी है डेट इज़ 100। ठीक है, INA की वैकेंसी है डेट इज़ 26, AFA की वैकेंसी है डेट इज़ 32, OTA आपका मैन के लिए वैकेंसी है 275, और वुमेन के लिए अलग से वैकेंसीज हैं जो कि सिर्फ ओनली OTA के लिए होती हैं एलिजिबल, उनके लिए सिर्फ 18 सीटें हैं। टोटल 451 सीट्स आर देयर। पिछली बार याद है ना, 18 वुमेन सीट्स के लिए कितनी तगड़ी फाइट हुई थी, 100+ कट ऑफ गई थी वुमेन के लिए। तो यार ये इस बार बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों को, सारी चीज़ फॉलो करते हुए। CDS-1 2026 से कुछ सेंटर्स हैं ये, जहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर डाल सकते हो फॉर्म भरते वक्त। जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी अपना पास का सेंटर चूज कर सकते हो, और पास का सेंटर भी आपको मिल जाएगा। हम नेशनलिटी की बात करें, LGBT की बात करें, तो सिंपल सी बात है, आप इंडियन होने चाहिए, और यह सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ये आप पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा में है ये। मोस्टली यहाँ पे 99.9% इंडियन ही होंगे। अगर एज लिमिट्स की बात करें तो IMA के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008, या फिर इस डेट को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, तो भी यू कैन अप्लाई द फॉर्म। अगर हम INA की बात करें तो INA के लिए आपका 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। इस डेट को भी अगर आप अगेन पैदा हुए हो तो भी यू आर एलिजिबल। AFA के लिए 20 से 24 साल ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये आप चेक कर लेना आराम से। और अगर आपके पास DGCA कमर्शियल पायलट है, लाइसेंस है आपके पास, ठीक है। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इंडिया इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर्स, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो 26 साल के लिए भी हो अगर आप, और आपके पास DGCA का है तो भी आप एलिजिबल हो, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, चेक कर सकते हो। सारी चीज़ करते करते आप देख सकते हो कि लड़कियां सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वो उनकी भी 18 वैकेंसीज हैं, तो बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है, ये बात याद रखना। और लड़कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो CDS अब पहले वाला रहा नहीं, तो बहुत टफ करना पड़ रहा है आपको, तैयारी भी और पेपर भी। 200 रुपये आपका फॉर्म फीस चार्ज है, और आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगा। भाई आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन की बात, वैकेंसीज की बात, हाउ टू अप्लाई पता ही लग गया। ये वेबसाइट है आपकी, इसी में आपको जाना है, अपना URN नंबर जनरेट करना है, लाइव फोटो आप कैप्चर होगा, सारा आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे तभी हो पाएगा आपका। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यही 3 सब्जेक्ट आते हैं CDS में। अगर आप IMA के लिए टारगेट कर रहे हो, INA के लिए टारगेट कर रहे हो, या AFA के लिए टारगेट कर रहे हो, इन 3 अकेडमीज में मैथ आती है। बाकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज। मैंने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है OTA का, मैंने IMA अभी तक क्लियर नहीं करा है। मैं 2026 में CDS-1 2026 मेरा टारगेट है इंडियन मिलिट्री अकेडमी क्लियर करना, सो आई विल डू दैट। देख सकते हो 2 घंटे एग्जाम होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। GK में सेम 2 घंटे का और 100 नंबर का पेपर होता है। मैथ्स में सेम 2 घंटे का और 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, सारी चीज़ करते हुए आप अपना आराम से 100-300 नंबर का पेपर हो जाएगा ये IMA का, जिसमें से अगर आप 150+ ले आते हो तो आपका मोस्टली सब कुछ सारे अकेडमीज क्लियर हो जाएंगे। बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। OT के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश और GK चाहिए, मैथ इज नॉट द रिक्वायरमेंट। अगर मैं आपको इंग्लिश, GK और मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ऐप बताऊं तो डेट इज टेक्स्ट बुक। बेसिकली ये ऐप तो मुझे इतना हेल्प कर रहा है कि जब से मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है, मैंने टेक्स्ट बुक पास प्रो लिया था, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि यार मैं इंग्लिश
कितने मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ जितना मैंने सोच भी नहीं सकता। इतने कॉन्सेप्ट आप यहाँ से मॉक टेस्ट से लगा लोगे ना, जो कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ के शायद नहीं सीख पाओगे जितने आप कॉन्सेप्ट मॉक टेस्ट से सीख जाओगे, क्योंकि इसके मॉक टेस्ट ही होते हैं उसी एग्जाम के बेस्ड। जैसे आप CDS की बात करें तो CDS के लिए आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश के मैं डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ। मुझे पता लगता है, भले CDS के नहीं तो FCAT के तो लगा ही लेता हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। टेक्स्ट बुक के ऊपर ग्रैंड उत्सव सेल चल रही है 12 से 13 दिसंबर के बीच में, तो आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो, जो कि आपको 351 रुपये में मिल जाएगा। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो, जो कि आपको 439 में मिल जाएगा। इसके ऊपर कूपन कोड इस्तेमाल करना PPHI, ताकि 12% ऑफ भी आपको मिल जाए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल सी बात, इससे आप मॉक टेस्ट इतने लगा लो जिससे आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, और जब पेपर में बैठो तो आपको जस्ट वो एक अलग दिन लगे, ना कि कोई अलग से तैयारी करनी पड़े आपको उसके लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हो टेक्स्ट बुक पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आराम से कूपन कोड PPHI इस्तेमाल कर लेना, 12% ऑफ मिल जाएगा, और पास प्रो लेके आराम से तैयारी करना चालू कर दो अपने एग्जामिनेशन की। सिलेबस की बात करें तो भाई देखो, सिलेबस UPSC जो सिलेबस बताता है वो तो बस कहने की बात होती है, ये एक ऊपर से वो है, क्या बोलते हैं, लहर है। इसके इतना अंदर जाते जाओगे उतना कम है, पूरी समुद्र है भाई इसके अंदर। अब इंग्लिश में पता क्या है सिलेबस है, ये देखो। क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब एक लेमन लैंग्वेज की भाषा में समझे तो बस बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं ये, और वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स जो आप आम बोलचाल में बोलते हो वो चेक कर रहे हैं। बट एक्चुअली कैसा होता है सबको पता है नहीं। तो इंग्लिश का कोड नंबर 11 है, बहुत जबरदस्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीके देखो, जहाँ जिसमें पूरा समुद्र है जीके का, उसका इन्होंने 4 लाइन में सिलेबस कंप्लीट कर दिया। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स करंट अफेयर्स चलो मान लिया, and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any specific subject। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके 2 में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, और इसमें आपका एडवांस भी आ जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस में सब आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो ये देख सकते हो, आपको पता ही है 80 और 20 का रेशियो रहता है। 80 आपकी प्रॉपर एडवांस आती है और 20% आपकी अरिथमेटिक आती है। तो आप चेक कर सकते हो। ये सिलेबस का नोटिफिकेशन का पूरा मैंने PDF डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम नाम है पावर फिलिंग डिफेंस, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। SSB के बारे में अगली वीडियो आती रहेंगी। तो ये था आपका CDS 1 2026 का नोटिफिकेशन। बाकी पेपर को लेकर स्ट्रेटेजी अलग से मैं बनाऊंगा, वो कैसे मैंने क्लियर करा और कैसे आगे वाले टाइम में क्लियर करने वाला हूँ, वो सब चीज़ें बताया करेंगे। तो ये था भाई कुछ CDS का नोटिफिकेशन। सारी चीज़ नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना आराम से, बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, मोर देन 83 पेजेस। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत कुछ है इसमें बताने को, लेकिन मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो येस, दिस इज ऑल फॉर CDS, ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है इस बार आप CDS क्लियर करोगे, और कोई डाउट हो नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग तो डू कमेंट, आई विल टेल देन एंड आई रिप्लाई। ऑल्सो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एक्सपीरियंसड हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स, सारे ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।